इस समय मिनिस्टर सतीश शर्मा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर नई सरकार का पदभार संभाला। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से छम के लोगों ने यहाँ पर विश्वास जताया और उसके बाद उमर सरकार ने यहाँ पर विश्वास जताया, क्या क्या प्रायोरिटीज़ जो हैं आपकी रहेंगी, क्योंकि 1 महीने से अधिक समय जो है सरकार को बने हुए रह गए। देखो, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, मेरे आप जूनियर हैं, मेरे छोटे भाई, और मैं धन्यवाद करूंगा आज के इसी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल सबका कि मुझे यहाँ बुलाया। देखो, किसी अच्छे आदमी को बुलाना चाहिए, तो हम तो स्टूडेंट की हैसियत से आए हैं। सरकार को बने 30 दिन से ज़्यादा हुए, बड़ी कमियाँ हैं, 11 साल की कमियाँ, लगभग 11 महीने लगेंगे। और मैं उमर साहब का ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा कि मेरे जैसे अन्य आदमी को उन्होंने अपने साथ कैबिनेट में बैठने का मौका दिया। और छम के लोगों का तो मैं पूरी उम्र गुलाम रहूँगा कि मेरे पिताजी की बदौलत, मेरी कोई इसमें वो नहीं है, उनकी बदौलत मुझे उन्होंने बनाया। और मैं कोशिश करूँगा उनके इच्छाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और जम्मू को बुलंद एक आवाज़ दूँगा। जम्मू के नौजवान को, जम्मू के डेली वेजर को, जम्मू के किसान के, जम्मू के आर्मी वाले को और जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स को, बिजनेसमैन को कुछ अच्छा करेंगे। हम दरबार मूव चाहते हैं। सबसे पहले मुझे महाराज हरि सिंह जी की, महाराज गुलाब सिंह की स्टेट वापस चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि प्रधानमंत्री देश के इसमें हमारी मदद करेंगे, एलजी साहब मदद करेंगे। सबसे पहले स्टेट मिले, उसके बाद बहुत सारी कमियां हैं वो दूर करेंगे। अच्छे अफसर भी हैं, कमियां भी हैं। सतीश जी, जिस तरह से आपने स्टेटहुड की तरफ इशारा किया, तो कैबिनेट ने रेजोल्यूशन भी पास किया, तो मौजूदा समय में स्टेटस क्या है इसका? देखो, ये तो दिल्ली बताएगी। हमने तो द बॉल इज़ इन दिल्लीज़ कोर्ट। अब दिल्ली फैसला करेगी हमें ये गिफ्ट, हमारी चीज़ जो हमसे ली गई है, किसी वजह से नहीं, कोई वजह नहीं थी, हमें वापस मिले ताकि हमारी इज़्ज़त हमें मिले, हम अच्छे फैसले ले सके, जम्मू कश्मीर के खादम बनकर, सेवक बनकर जम्मू के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को लेकर, उस पर आपको क्या लगता है कि क्या स्टेटस जो है इस समय पहुंचा है? देखो, उसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। वकील साहब, ठीक है, आप उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। कुछ सम थिंग्स आर सब जुडिस, उस पर हम बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, स्टेट तो वापस चाहिए हमें अपनी इज़्ज़त वापस चाहिए। और मैं पूरा उम्मीद परस्त, मैं बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ। प्रधानमंत्री इस देश के यशस्वी, ही विल डेफिनेटली लिसन टू द नर्व ऑफ द पीपल। वो लोगों की नब्ज़ को जानते हैं और ऐसा होने वाला। आपको मुबारक है, उसमें लड़ाई में आपने हमारे साथ रहना है। बाकी बहुत सारे मुद्दे, अभी प्रोग्राम बीच में छोड़ के आए हूँ। सतीश जी, 2 मिनट में आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह से स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की तरफ जो है बातें की जाती हैं, लेकिन मौजूदा समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ पर स्केटिंग के प्लेयर्स हैं, अगर हम अपने मौलाना आज़ाद स्टेडियम की बात करें, वहाँ पर जो रिंक है वो डैमेज हो चुकी है, कई प्लेयर्स जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं, कोई भी प्रशासन का अधिकारी वहाँ पर सुध नहीं ले रहा। कई बार जो है मेमोरेंडम दिए गए, कई बार जो है आवाज़ें उठाई गई, कोई भी ध्यान नहीं देता। किस तरह से जो है हम स्पोर्ट्स को आगे लेके जा सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हमारे पास? तो 11 साल प्रायोरिटी कभी स्पोर्ट्स नहीं रही, एजुकेशन नहीं रही, बिजनेस नहीं रहा, ट्रेड नहीं रही, लोग नहीं। बातें करते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। हमारी क्या गलती है जनाब? हमारा स्टेट है, हम ही को ऐसा बना दिया कुछ लोगों ने। खैर, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ये बोलूँगा कि मुझे आपने 6 महीने देने, बेहतरीन स्पोर्ट्स को करेंगे। दिल्ली से कुछ मांगना पड़ेगा, मांगेंगे। यहाँ से अपने रिसोर्सेज अगर जनरेट करने पड़ेंगे, करेंगे। और जो स्पोर्ट्स शुड बी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ से पॉलिटिक्स ख़त्म करनी है, सियासत का कोई रोल नहीं है इस। पॉपुलर गवर्नमेंट का बेसब्री से जो है आम जनता इंतज़ार कर रही थी। पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुकी है, उम्मीदें बन चुकी हैं, और जिस तरह से वादे किए गए थे, पर्टिकुलर राशन की बात करें तो इस समय राशन कार्ड को लेकर समस्या आ रही है, राशन के रेट बढ़ गए हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे आप दुरुस्त करेंगे? बहुत कमी है। मैं आपको बताऊँ, एक सर्वे हो रहा है जिसमें राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बाइफिकेशन की बात करेगी, बीपीएल की बात करेंगे, और राशन किस तरीके से फेज़ मैनर में हम बढ़ाएंगे उसके ऊपर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और बड़ी जल्दी हम आपको उस पर इन्फॉर्मेशन देंगे। आखिर में, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर पिटिशनर्स हैं उन्हें राहत दी, लेकिन जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें राहत नहीं मिली। क्या एज रिलैक्सेशन, जिस तरह से कोविड के बाद यहाँ पर जो सिचुएशन रही है, क्या एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ओवर एज भी हो चुके हैं युवा? क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा? जिस तरह हमने पहले केएस वालों के लिए करा, हमने अपनी तरफ से कैबिनेट में ये उनको भेज दिया है, और आई होप एलजी साहब इस पर फैसला लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने हमें समय दिया। ये थे मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जिन्होंने अपना पदभार संभालने के बाद जो है एक रिफॉर्म्स लाने की बात की है, और उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला जाएगा और हर विभाग की तरफ जो है प्रायोरिटी की तरफ से देखा जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।